हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज हम बेसिक मैथ्स का लेक्चर 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। और पिछले लेक्चर्स में हमने बच्चों रेशनल नंबर तक किया था। ठीक है बच्चों, रेशनल नंबर क्या, ऐसे नंबर्स जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सके, और पी और क्यू क्या बच्चों इंटीजर हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो उसमें अपन ने दो तरह के, या तो इंटीजर होंगे या तो फिर आपके क्या होंगे, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में भी या तो क्या टर्मिनेटिंग, या तो नाइदर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो चलिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको दबा के शेयर करिए बच्चों। बाकी चलिए देखते हैं अपना क्या, आज अपन देखते हैं आगे इरेशनल नंबर। क्या बच्चों, इरेशनल नंबर। इसको अपन क्यू के ऊपर सी इससे भी डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर को। तो देखिए बच्चों, इरेशनल नंबर का डेफिनेशन, एनी नंबर विच कैनॉट बी, any number which cannot be expressed in the form of, any number which cannot be expressed in the form of p by q, any number which cannot be expressed in the form of p by q, and in decimal representation they are neither terminating, they are neither terminating, they are neither terminating nor repeating। मतलब कहने का क्या कह रहा है बच्चों, देखिए, any number which cannot be expressed in the form of p by q and in decimal representation they are neither terminating nor repeating। जैसे बच्चों रूट टू ले लीजिए, तो रूट टू की वैल्यू आपको क्या पता, 1.414 एंड सो ऑन। तो या तो ना तो ये टर्मिनेट करेगा, ना तो ये रिपीट कर रहा है, और ना ही ये पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। रूट टू क्या है बच्चों अपना, इरेशनल नंबर। रूट टू ले लो, रूट थ्री ले लो, 17 की पावर 1/3 ले लो, सो ऑन। एक अपना पाई, फिर एक ई, ऐसे बहुत से इरेशनल नंबर होंगे। ई को बच्चों क्या बोलते हैं अपन, नेपियर्स कांस्टेंट। इसका प्रूफ बच्चों देखेंगे लिमिट में, ई की वैल्यू वैसे ये आती है 2 पॉइंट अप्रोक्स बच्चों कितनी, 2.71। ई की जो अप्रोक्स वैल्यू है बच्चों कितनी है, 2.71। तो ये सारे क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर हैं, और बहुत सारे इरेशनल नंबर होंगे। ये तो मैंने बस क्या दो तीन एग्जांपल लिखे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलें, चलिए, चलो। अब एक नोट डाल के बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात लिखो, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। नोट डाल के बच्चों क्या एक इंपॉर्टेंट बात लिखिए। अब एक बात बताओ बच्चों, पाई और 22/7 क्या इक्वल हैं, या ग्रेटर देन है या लेस देन है। नोट डाल के, पाई इक्वल है 22/7 के। क्लास 10 तक तो बच्चों अपन कैलकुलेशन पर्पज से इक्वल ही लेते आ रहे हैं, पर एक्चुअली में ये दोनों बच्चों क्या इक्वल नहीं होते। पाई जो होता है वो लेस देन क्या होता है, 22/7। पाई जो होता है एक्चुअली लेस देन क्या होता है बच्चों, 22/7। ठीक है, पाई की जो वैल्यू होती है वो आती है 3.14, 3.14159 सो ऑन। और जो 22/7 की बच्चों वैल्यू है वो आती है 1.428 एंड सो ऑन। कम से कम इतना तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, पाई क्या 3.1459, 22/7 होती है 3.1428। तो ये बात हमेशा बच्चों ध्यान रखेंगे कि पाई 22/7 से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, आईआईटी ने भी एक बार ऑप्शन बनाने में इस चीज का बच्चों यूज करा हुआ है, तो ये चीज ध्यान रहे, पाई क्या होता है 22/7 से छोटा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लें बच्चों।
ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों किस पे, रियल नंबर। रेशनल देख लिया हमने, इरेशनल देख लिया, अब आते हैं बच्चों किस पे, रियल नंबर पे। अब किस पे आते हैं बच्चों, रियल नंबर पे। तो क्या रेशनल और इरेशनल मिलके क्या रियल नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, all rational and irrational number combine to form real number, combine to form real number। इसको लिखिए बच्चों, क्या सारे रेशनल और इरेशनल नंबर को जो मिला देंगे तो सारे मिलके क्या बनते हैं बच्चों, रियल नंबर का सेट बनता है। क्या all rational number and irrational number combine to form real number, set of real number is denoted by r। r से बच्चों इसको क्या डिनोट करते हैं, तो इसको लिख ले बच्चों, रियल नंबर क्या, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या, सारे और रेशनल नंबर इरेशनल नंबर मिला के जो बड़ा सेट बनता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों पर, रियल नंबर। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लें और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं बच्चों। चलो बच्चों, नोट लिखिए, नोट करके बच्चों। पहला, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट। वैसे आपको पता ही है कि जीरो से डिवीजन अलाउड नहीं, तो लिखेंगे क्या, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, डिवीजन बाय जीरो इज क्या बच्चों, नॉट अलाउड। वैसे भाई देखो, अब डिवीजन का ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट आया वो कैसे आया कि जैसे मान लो 6/2 लिखा हुआ, मतलब कोई छह चीज है उसको दो लोगों में बांट, जो छह चीज है उसको दो लोगों में बांटो तो क्या एक आदमी को कितना, तीन मिलेगा। तो डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। सेकंड पॉइंट, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये तो बात सही है बच्चों, ये तो बात एकदम सही है। क्या कि इंटीजर्स आर रेशनल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आपको भी पता है क्या, इंटीजर्स सारे पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करे जा सकेंगे, बिल्कुल करे जा सकेंगे, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन सारे जो रेशनल नंबर वो इंटीजर नहीं है। कैसे, जैसे मान लो 4/3 ले लो, 4/3 क्या एक रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर तो नहीं है। तो इस पॉइंट को भी बच्चों अपन नोट कर लें। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, क्या जो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। आप देख लो बच्चों, कोई एक रेशनल ले लो, कोई एक इरेशनल ले लो, 3 + √3 इरेशनल है, 1/3 - 2√3 इरेशनल है, तो क्या प्लस ही ले लो यहाँ। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या बच्चों, इरेशनल। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। चलिए बच्चों अगला पॉइंट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ
नॉन जीरो रेशनल नंबर प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ये सब तो बच्चों आप प्रूफ ऑलरेडी है, इसका क्या ही बोले। आप कोई भी नंबर लेके देख लो यार, 2 × √6 ले लो तो इरेशनल ही तो आ रहा है 2 √6। तो क्या कह रहा, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या बच्चों, इरेशनल। इसको नोट कर ले बच्चों, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो अगला बोलते हैं, क्या पॉइंट नंबर 5, इफ ए इज रेशनल, if A is rational and B is, if A is rational and B is not rational, and if A into B is equal to 0, that implies बच्चे क्या, इक्वल टू 0। A को 0 होना ही पड़ेगा, A को बच्चों क्या 0 होना ही पड़ेगा। if A is a rational and B is not rational and if A into B is equal to 0, then A को बच्चों अपने को क्या 0 होना पड़ेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं बच्चों आगे, इसको आप नोट डाउन कर लें बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। some difference of some difference product and quotient, quotient मतलब क्या बच्चों, डिवीजन। some difference product and quotient of two irrational number, some difference product quotient of two irrational number need not to be irrational। और जरूरी नहीं कोई irrational ही हो। some difference product and quotient of two irrational number need not to be irrational, it can be rational। जैसे मान लो क्या बोल रहा है, some difference product and quotient of two irrational number need not to be irrational, it can be क्या बच्चों, rational। अब जैसे देखो प्रोडक्ट का देखो, पहले √3 × 2 √3 दोनों इरेशनल हैं, √3 × 2 √3 बच्चों दोनों इरेशनल हैं, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा फाइनली 6, ये तो रेशनल। तो प्रोडक्ट वाली चीज तो फेल हो गई कि वो इरेशनल ही होगा। जरूरी नहीं कि इरेशनल हो भी सकता है या इरेशनल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो रेशनल जैसे मान लो प्रोडक्ट में √3 × √5 ले लो, तो क्या बनेगा √15, जो कि क्या है इरेशनल है। तो भाई प्रोडक्ट सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल, वो क्या बच्चों रेशनल भी हो सकते हैं। ये हो गया ना बच्चों, चलिए इसको इरेज कर रहे हैं। जैसे मान लो आप ले लो क्या √3/√5, तो यहाँ पे डिवीजन में ये क्या है, क्वोशिएंट क्या इरेशनल नंबर आएगा ये। लेकिन अगर मान लो मैं यही लिख दूं √3/2 √3, तो ये तो एक रेशनल नंबर आ गया हाफ। मतलब कि डिवीजन में भी कोई जरूरी नहीं है क्या कि रेशनल नंबर आए। तो इरेशनल का अगर डिवीजन कर रहे हो तो जरूरी नहीं है वो क्या इरेशनल आए, वो रेशनल भी आ सकता है। प्रोडक्ट में भी अपन देख लिए। ठीक है, अब देखो डिफरेंस की बात करो तो √5 - √3 ले लो। √5 - √3 क्या है, इरेशनल ही होगा।
√5 माइनस √3 तो इरेशनल ही होगा। लेकिन अगर मान लो मैं √3 माइनस √3 ले लूं, ये तो जीरो हो गया। √3 माइनस √3 क्या हो गया बच्चों? जीरो। और जीरो क्या है? रेशनल नंबर है। तो डिफरेंस में भी कोई जरूरी नहीं है आपका क्या, डिफरेंस में भी बच्चों जरूरी नहीं है क्या कि जो नंबर हो वो अपना क्या इरेशनल हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लो, क्या √5 5 माइनस √3, ये क्या है बच्चों? 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है। एक दूसरा इरेशनल नंबर ले लो 5 प्लस √3। एक इरेशनल नंबर क्या ले लो बच्चों? 5 माइनस √3। एक क्या ले लो? 5 प्लस √3। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 10। तो ये तो भैया रेशनल है। तो जो ही नहीं कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर विल बी ऑलवेज इरेशनल, ये क्या है? रेशनल। डिफरेंस के लिए इसको एक बार एक दूसरा एग्जांपल ले लो, यही ले लो। तो क्या, हाँ, रुक जाओ, 5 प्लस √3, 5 प्लस √3, ठीक है बच्चों, माइनस √3 माइनस एक क्या बच्चों? 5 प्लस √3। एक क्या बच्चों? 5 प्लस √3 और एक नंबर क्या है? √3 - 5। दोनों इरेशनल नंबर हैं। दोनों क्या है? इरेशनल नंबर हैं। लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10। दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों? 10। तो मतलब क्या, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर। कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि वो इरेशनल आया, वो रेशनल भी आ सकता है। वही लिखा, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी रेशनल, इट कैन बी क्या? रेशनल। वो बच्चों रेशनल भी हो सकता है। वो क्या? रेशनल भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करो। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a and b if a plus b root 2 is equal to 7 root 2 plus 8। क्या गिवन है बच्चों? फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a and b if a plus b root 2 is equal to क्या बच्चों? 7 root 2 plus 8। तो चलो इसको देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। इसको एलएचएस में लाइए। इसको बच्चों अब डायरेक्ट कंपेयर भी कर सकते हैं या इसको इधर लाइए। क्या हो जाएगा? a - 8 प्लस b - 7 इंटू क्या बच्चों? रूट इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों डायरेक्ट आपको क्या फील आ रहा है कि भैया ये जीरो कब हो पाएगा? जब b - 7 जीरो हो और ये क्या? जीरो हो। ये भी बच्चों यहाँ पे क्या है? रेशनल नंबर। और वैसे भी आपसे इंटीग्रल वैल्यू पूछा, वैसे भी आपसे क्या पूछा है बच्चों? इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, तो फाइनली आप यहाँ से क्या बोल दोगे? a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 7। इसके अलावा ए बी की कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ये चीज होल्ड करे, जिसके लिए क्या बच्चों? ये चीज होल्ड करे। बी की वैल्यू आप 7 ले लो, ए की वैल्यू कुछ और लो, तो ये जीरो होगा ही नहीं। नेट में ये जीरो बनेगा ही नहीं। तो फाइनली इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे कोई ये कह रहा है कि मान लो a प्लस बी रूट टू इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। कब? जब ए बी रेशनल हो। ए बी क्या हो बच्चों? जब रेशनल हो। तो अगर a प्लस बी रूट टू इज इक्वल टू 0 है, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 0 एंड क्या बच्चों? b इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लें बच्चों, फिर बढ़ते हैं अपन आगे।
चलो बच्चों देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए। अगला है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम बेसिक हल्का सा जानेंगे बच्चों, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको एकदम पूरी डिटेल में पढ़ाई जाएगी बच्चों आगे। बस इतना भी जानो, एनी नंबर which can be any number which can be expressed any number which can be expressed in the form of in the form of a plus iota b where iota is equal to square root of -1 and a and b are real number and a and b are real numbers। ठीक है, क्या कह रहा है? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। आयोटा को क्या इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं? वेयर आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड ए एंड बी आर क्या बच्चों? रियल नंबर। ठीक है, तो बच्चों ये बात क्लियर है अपनी। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हमने कहां से शुरू किया था? याद करिए, नेचुरल नंबर से। एन। सबसे पहले बच्चों हमने कहां से शुरू किया था? नेचुरल नंबर एन। फिर नेचुरल नंबर एन के बाद क्या आया बच्चों? होल नंबर। नेचुरल नंबर तो था ही, फिर क्या आया बच्चों? होल नंबर, उससे बड़ा सेट जिसमें क्या जीरो भी इंक्लूड हुआ था, डब्लू। देन क्या आया था बच्चों? होल नंबर के बाद अपने पास क्या बच्चों? इंटीजर्स, क्या जेड। होल नंबर के बाद बच्चों क्या आया था? इंटीजर्स। ये हो गया ना बच्चों, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b where I is equal to square root of -1 and a and b are rational number। ठीक है, तो सबसे पहले क्या? नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर। फिर इंटीजर के बाद बच्चों क्या आया? याद करिए, इंटीजर के बाद क्या आया था बच्चों? रेशनल नंबर, क्यू। इंटीजर के बाद बच्चों क्या आता? रेशनल नंबर क्यू। क्या आता बच्चों? एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं फिर से पूरा थोड़ा बना दे रहा हूँ, स्पेस यहाँ दिक्कत होगी। एक मिनट रुक जाइए बच्चों। सबसे पहले बच्चों क्या है अपने पास? नेचुरल नंबर। सबसे पहले बच्चों अपने पास क्या आया? नेचुरल नंबर। फिर तुम बच्चों उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या आया था बच्चों? बताइए। नेचुरल नंबर के बाद, नेचुरल नंबर के बाद आया हमारे पास क्या बच्चों? होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद क्या है बच्चों? होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद क्या है बच्चों? होल नंबर। देन आपके पास क्या आया बच्चों? देन आपके पास क्या आया? इंटीजर्स, जेड। ये क्या? होल नंबर, डब्ल्यू। नेचुरल नंबर मतलब क्या है? देन उसके बाद क्या आया बच्चों अपने पास? रेशनल नंबर। देन क्या आया बच्चों अपने पास? रेशनल नंबर, क्या? क्यू। रेशनल नंबर एक अलग से अपन ने क्या देखा? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के साथ एक अपन ने क्या देखा? इरेशनल नंबर, क्या? क्यू सी। रेशनल नंबर के साथ अपन ने क्या देखा बच्चों? इरेशनल नंबर, क्यू सी। अब रेशनल प्लस इरेशनल मिलके क्या बन रहे थे? रेशनल। पूरा ये चीज जैसे देखो, सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बड़ा क्या? होल नंबर। होल नंबर में क्या? नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है। फिर क्या आया? होल नंबर से भी बड़ा सेट क्या? इंटीजर। इंटीजर में नेचुरल नंबर, होल नंबर दोनों इंक्लूडेड है। इंटीजर से बड़ा सेट क्या आया? रेशनल नंबर का, जिसमें तीनों इंक्लूडेड है।
उसके अलावा एक सेट आया क्या, इरेशनल नंबर का, क्यूसी। अब रेशनल नंबर के सेट और इरेशनल नंबर के सेट को मिला दे तो क्या बनता है, रेशनल प्लस इरेशनल क्या बनता है बच्चों, रियल। रेशनल प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या बच्चों, रियल नंबर। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इस पूरे को मिला दें, अल्टीमेटली अपना ये किस चीज का सेट बना बच्चों, रियल नंबर का। फाइनली ये क्या बना, दोनों को मिलाने के बाद रियल नंबर का सेट। और रियल नंबर से भी बड़ी बच्चों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर से भी बच्चों बड़ा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों कैसे, सी से। तो फाइनली एक चीज समझ में आ रही है बच्चों, क्या, ये नीचे बच्चों थोड़ा डायग्राम समझना। नेचुरल नंबर क्या सबसेट है होल नंबर का। नेचुरल नंबर क्या है बच्चों, देखो सेट, एक टर्म होता है सेट और एक होता है सबसेट। सेट मतलब एक, सेट मतलब एक कोई समझ लो कि एक तरीके से वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या कुछ, एक तरीके से नेचुरल नंबर का जो सेट है एन है, सब नेचुरल नंबर ये सबसेट का सिंबल है। तो सबसेट मतलब एक सेट का, अगर कोई सबसेट है मतलब उस सेट का ही छोटा सा हिस्सा। तो नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर सबसेट है इंटीजर। इंटीजर सबसेट है क्या, रेशनल नंबर। क्या बच्चों, इंटीजर क्या है अपना, सबसेट है किसका, रेशनल नंबर का। और उसके बाद बच्चों रेशनल नंबर है वो किसका सबसेट है बच्चों, रियल नंबर का। जो बच्चों नेचुरल नंबर है वो किसका सबसेट है, रियल नंबर का। और रियल नंबर सबसेट किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे बड़ा सेट क्या हुआ बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन रियल नंबर भी होगा, रेशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा, इंटीजर भी होगा, होल नंबर भी होगा। ठीक है, तो इस चीज को बच्चों आप नोट डाउन कर लें। रेशनल प्लस इरेशनल मिलके क्या बनेंगे बच्चों, रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल के सेट को जब कंबाइन करोगे तो किसका सेट बनेगा, रियल नंबर का। आर से उस सेट को डिनोट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो बच्चों, चलिए बच्चों देखते हैं एक प्रॉब्लम। फाइंड ऑल एक्स एंड वाई वेयर एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर, where x and y are natural numbers such that 1 by x plus 1 by y is equal to, एक्स वाई के बच्चों पेयर बताने हैं जो कि क्या 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक बार आप इसको ट्राई करिए अपने से। तो देखो एक्स एंड वाई क्या कह रहा है बच्चों, नेचुरल नंबर है तो उसी डोमेन में सोचना पड़ेगा। तो क्या एलसीएम लो, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 2x, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बच्चों, तो देखो क्या करें, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या, 4x। ठीक है, दोनों साइड क्या बच्चों 2 से अपन मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या, 4xy। या अभी भी आप अगर चाहो तो इसको इधर लाके कॉमन लेके तब मल्टीप्लाई करो, मैंने पहले ही कर दिया। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या, 4xy। अब इसको इधर लाओ, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y माइनस 4xy इक्वल टू,
क्या हो गया 2x प्लस 2y माइनस क्या बच्चों 4xy इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या करिए 2y कॉमन लीजिए, तो जैसे ही 2y कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब समझ में आ रहा होगा 2x मैंने क्यों 2 से मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि यहाँ बच्चों 2x का टर्म आपको दिख रहा है, कॉमन लेने में आसानी होगी। तो क्या करें बच्चों, दोनों साइड -1 इज इक्वल टू 0 है ना, दोनों साइड क्या करें -1 ऐड, तो फाइनली ये क्या बनेगा 2x माइनस 1 प्लस 2y इंटू 1 माइनस 2x इक्वल टू क्या बच्चों माइनस। ठीक है, अब दोनों में से 2x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2y, क्योंकि 2x माइनस 1 कॉमन लिए है बच्चों, यहाँ 1 माइनस 2x है तो एक माइनस यहाँ से भी आएगा, इज इक्वल टू क्या -1, इज इक्वल टू क्या बच्चे -1। अब इस माइनस को दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 2x माइनस 1 इंटू क्या बच्चों 2y माइनस 1 इक्वल। ठीक है, इतनी बात बच्चों क्लियर है। चलो अब एक बात बताओ, एक्स एंड वाई क्या है नेचुरल नंबर है, एक्स एंड वाई क्या है बच्चों नेचुरल नंबर है, की बात है क्या 2x माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 भी क्या होंगे 2x माइनस 1 और 2y माइनस 1 क्या होंगे बच्चों नेचुरल नंबर ही होंगे। अगर एक्स वाई नेचुरल नंबर है भाई साहब लोग, तो 2x माइनस 1 और 2y माइनस 1 भी नेचुरल नंबर होंगे, क्यों, अगर एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू 1 1 लो तो भी तो नेचुरल नंबर हो रहा है। मतलब अगर ये दोनों नेचुरल नंबर है तो इस वन को हम दो तरीके से देख सकते हैं, या तो क्या 1 इंटू 1 या तो क्या -1 इंटू माइनस। अब क्या -1 इंटू -1 संभव है इनके लिए, तो देखो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 1 और एक x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ रही है 1, लेकिन अगर -1 के इक्वल करोगे तो x इज इक्वल टू 0 आना पड़ेगा। ये -1 कब बनेगा जब x इज इक्वल टू 0 हो, जो कि संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि x और y क्या नेचुरल नंबर है, और ये भी -1 कब बनेगा जब y 0 हो, ये भी संभव नहीं है। मतलब एक ही नेचुरल नंबर वाला पेयर एग्जिस्ट करेगा जो इसको सेटिस्फाई करे, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 2, क्या 1, एक ही पेयर आएगा सोल्यूशन बच्चों क्या 1, ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों, फिर बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। चलिए ठीक है, और वैसे भी देखो एक्स और वाई तो वैसे भी दिख रहा है 0 नहीं होंगे, क्योंकि 0 से डिवीजन अलाउड नहीं, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा इक्वेशन। चलो बच्चों अगला एक प्रॉब्लम लिखिए, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द इक्वेशन फॉर क्या इंटीग्रल एक्स वाई। मतलब यहाँ पे एक्स वाई क्या है नेचुरल नंबर का, बाध्यता इस बार नहीं दिया, इस बार क्या बोल रहा है बच्चों कि एक्स एंड वाई क्या है अपने इंटीजर है, एक्स एंड वाई क्या है बच्चों अपने इंटीजर है, और इक्वेशन क्या दिया है बच्चों 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 1। पहली बात इक्वेशन के लिए साफ साफ दिख रहा है क्या एक्स एंड वाई 0 0 तो नहीं होंगे, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और क्या वाई नॉट इक्वल टू 0। चलिए एलसीएम लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 2y प्लस 3x इज इक्वल टू क्या बच्चों 2x प्लस सॉरी 2y प्लस 3x इज इक्वल टू क्या एक्स वाई, यही है ना बच्चों, ठीक है। अब इधर आओ, इसको एक्स वाई को इधर लेके आओ, 2y प्लस 3x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या बच्चों 0। अब यहां से क्या करिए x कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बचेगा 3 माइनस वाई, अंदर क्या बचा बच्चों 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 3 माइनस वाई का फैक्टर दिख रहा है, अपने को इधर y-3 या 3 - y क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम दोनों साइड क्या करें बच्चों -6 का
दोनों साइड -6 ऐड कर दें। दोनों साइड क्या करें बच्चों, -6 ऐड कर दें, फिर 2y -6 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या x इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बच्चों, -6। अब देखिए यहां से 2 कॉमन लो इसमें से, तो क्या बचेगा, 2 इंटू वाई -3, क्या 2 इंटू वाई -3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बच्चों, -6। अब यहाँ से y -3 कॉमन लीजिए, और यहाँ क्या बच जाएगा, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, -6। y -3 यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ 3 माइनस वाई है, तो एक माइनस बाहर और आ जाएगा। तो फाइनली ये क्या बन रहा है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y -3 इंटू एक्स -2 इज इक्वल टू 6। -1 से भैया दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस एक्स से -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x -2, और -6 से जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 6। अब देखिए, अब एक बात बताओ, अगर y इंटीजर है, x और y इंटीजर है, तो y -3 भी इंटीजर होगा, x -2 भी इंटीजर होगा। इसमें तो कोई संशय नहीं ना भाई। अगर y इंटीजर है तो इंटीजर में से 3 माइनस करोगे तो वो भी इंटीजर होगा, और 2 माइनस करोगे वो भी इंटीजर होगा। तो 6 में क्या क्या इंटीग्रल पेयर में हो सकता है, 6 1 1 6, 6 1 1 6, फिर क्या 3 2 2 3, और भी कोई हो सकता है बच्चों। इतना ही माइनस में भी पेयर होगा, क्या -6 -1 -1 -6 -3 -2 -2 -3, और भी कोई पेयर है क्या बच्चों इसके अलावा, 8 पेयर के अलावा बताना, क्योंकि एक्स वाई अब इंटीजर है ना, तो माइनस वाला चीज तो रहेगा ही। बताओ इसके अलावा कोई और भी पेयर बनेंगे क्या, मुझे तो नहीं लगता। चलिए अब देखते हैं y माइनस, सबसे पहले यह इतना क्लियर हो गया बच्चों, यही 8 पेयर बनेगा ना, इसके अलावा भी कोई पेयर बन रहा है, ये बताओ मुझे, यही 8 पेयर बनेगा कि इसके अलावा भी कोई पेयर बनेगा बच्चों, ये बताइए। हाँ, तो यही बनेंगे। तो चलो y-3 को 6 रखते हैं, तो y को जैसे ही y-3 को 6 रखे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। y माइनस एक्स माइनस क्या 2 को जैसे ही 1 रखे तो x की वैल्यू क्या आ गई, मतलब एक सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, 3, जैसे ही y-3 को क्या रखे, 1, y-3 को जैसे ही 1 रखे तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4, और x-2 को जैसे ही 6 रखे सेकेंड वाले के करस्पॉन्डिंग तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8, मतलब 8, 4 भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इतनी बात बच्चों क्लियर है। इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, ये नोट कर लिया हो तो। चलो जैसे ही y-3 को 3 रख रहा हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 6, और x-2 को अगर 2 रखा हूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 4, मतलब एक सॉल्यूशन सेट 4, 6 भी होगा। चलो बच्चों, जैसे देखो, जब हमने y-3 इज इक्वल टू 3 लिया, y इज इक्वल टू 6 आ गया, x-2 इज इक्वल टू 2 पे x इज इक्वल टू 4 आ गया, मतलब 4, 6 अपना क्या, एक सॉल्यूशन है। अब जब हमने y-3 को 2 के बराबर किया, y-3 को जब हमने क्या 2 के बराबर किया, और x-2 को किसके बराबर किया, इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों देख रहे हैं 3, तो y की वैल्यू कितनी, 5, और x की वैल्यू कितनी, 5, मतलब एक सॉल्यूशन सेट बच्चों क्या गया, 5, देन y-3 को हमने क्या -6 करा, और x-2 को हमने क्या करा, माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों। तो यहाँ पे जब उसके करस्पॉन्डिंग करा तो y की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, -6 प्लस 3 कितनी, -3, और यहाँ पे कितना बच्चों, x इज इक्वल टू, एक पेयर बच्चों क्या आ गया, 1, एक पेयर क्या आ गया बच्चों, 1, -3। ये अल्टीमेटली 6 के हमने फैक्टर ही तो लिखे हैं, 6 में ये दोनों का प्रोडक्ट अगर 6 है और ये दोनों इंटीजर है, तो या तो 6 इंटू 1, या तो 1 इंटू 6, या तो 3 इंटू 2, या तो 2 इंटू 3, या तो -6 इंटू -1, -1 इंटू -6, -3 इंटू -2, या तो -2 इंटू -3। देन बच्चों अगला क्या, y-3 इज इक्वल टू
-1 और x -2 इज इक्वल टू -6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है -4 और y की यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है 2। मतलब अगला सोल्यूशन सेट क्या -4, 2। अगला उसके चेक करते हैं बच्चों। अगला क्या है y -3 इज इक्वल टू -3 और x -2 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से y इज इक्वल टू x इज इक्वल, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, क्योंकि माइनस ही कट गया। यहाँ से ये क्या, ये संभव ही नहीं है कि अगर x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 पे ये क्या डिफाइन ही नहीं, इक्वेशन डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा क्या 0 से डिवीजन अलाउड नहीं है। तो ये तो संभव ही नहीं है कि y 0 और x 0, मतलब ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। देन अगला बच्चों, अगला क्या है y -3 इज इक्वल टू -2 और x -2 इज इक्वल टू क्या -3। इसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं बच्चे। तो y की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 1 और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस, मतलब जो आखिरी सॉल्यूशन सेट है वो क्या -1, 1। तो टोटल आपको क्या दिख रहे हैं बच्चों, टोटल 7 पेयर ऑफ सॉल्यूशन है जो कि क्या इंटीग्रल एक्स वाई के लिए। ये 7 पेयर बच्चों एक्स वाई के इंटीग्रल वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई करेंगे। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर एक जेमेन का क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलिए बच्चों ये नोट कर लिया आपने, चलो जेमेन 2023 का बच्चों प्रॉब्लम है ये। प्रॉब्लम क्या है अपना, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर वाई प्लस 2023 और एक्स एंड वाई क्या कह रहे हैं बच्चों, एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स, देन फाइंड एक्स प्लस वाई। देन क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड एक्स प्लस वाई। अच्छा क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा सा ट्रिकी है, आप सोचने की कोशिश करें इसमें। चलो देखें बच्चों, चलिए अब एक बात बताओ, 2023 ठीक, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 2 की पावर वाई, इसको मैं 2025 -2 लिख सकता हूँ। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 2025 मुझे दिख रहा है किसी का परफेक्ट स्क्वायर, किसका 45। तो इसलिए 2023 को बच्चे क्या लिख रहा अपन 2025 -2, क्या लिख रहे हैं 2025 -2। ठीक है बच्चों, अब इस 2025 को इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2025 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर वाई -2। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 2 की पावर वाई -2। अब इसको अपन क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या 45 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों 2 की पावर वाई। ठीक है, इतनी बात बच्चों क्लियर है। चलिए अब देखो, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा एक्स -45 इंटू एक्स प्लस 45 और यहाँ से 2 बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा 2 की पावर वाई -1 माइनस इंटू क्या 2 अगर हमने कॉमन ले लिया। अब एक बात बताओ, अगर x नेचुरल नंबर है, इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर, x एंड y अगर नेचुरल नंबर है, x -45 अगर मान लो बच्चों अपन क्या करें x और y, x को क्या ले लें इवन, अगर x को इवन लेते हैं, अगर बच्चों x को इवन लेते हैं तो थोड़ा सोचिएगा x -45 क्या इवन माइनस ऑड, ये ब्रैकेट क्या बनेगा ऑड। अगर x बच्चों अपना इवन है तो ये ब्रैकेट क्या बनेगा ऑड, और ये भी क्या बनेगा ऑड, क्योंकि x क्या है इवन, इवन प्लस 45 मतलब वो कोई ऑड नंबर ही आएगा। यहाँ पे भी क्या इवन -45 कोई ऑड नंबर ही आएगा। ऑड इंटू ऑड बच्चों क्या बनेगा, ऑड इंटू ऑड, ऑड नंबर ही तो बनेगा।
ऑड इंटू ऑड, ऑड नंबर ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये टू इंटू समथिंग है, टू इंटू समथिंग, तो इधर क्या बच्चों इवन। तो क्या ऑड नंबर इवन नंबर बराबर हो सकते हैं? मतलब x इज इक्वल टू इवन वाली पॉसिबिलिटी तो रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x इवन रखे तो ये क्या ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड क्या बनेगा ऑड नंबर। और इधर क्या है टू इंटू समथिंग, मतलब क्या इधर इवन नंबर आएगा। तो की बात है क्या ऑड इंटू ये क्या ऑड नंबर इंटू इवन नंबर क्या अपना कभी बराबर नहीं हो सकता। कि हो सकता है? नहीं हो सकता। चलिए अगर x को क्या करें बच्चों ऑड ले लें, अगर अपन x को ऑड ले लें, जैसे ही x को ऑड लोगे, अब देखो सेकंड केस में x को अगर ऑड लोगे तो x माइनस 45, ऑड माइनस 45 क्या इवन। कोई भी ऑड माइनस ऑड नंबर करते हो तो क्या बच्चों इवन नंबर ही तो मिलता है ना। और x प्लस 45 भी क्या ऑड प्लस ऑड मतलब क्या इवन। तो ये चीज क्या है इवन इंटू इवन की बात है, इधर क्या इवन नंबर ही मिलेगा। और इधर तो बच्चों क्या इवन नंबर है ही। मतलब इस केस में सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट कर सकता है। इस केस में